ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। तमस ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ठीक है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, He is the source of light of all luminous objects. He is beyond darkness of matter and is unmanifested. He is knowledge, He is object of knowledge, He is goal of knowledge. He is situated in everyone's hearts. Everyone's heart. Okay. भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वो ज्योतियों की ज्योति है, अंधेरे से परे हैं। सेम तो उपनिषद में एग्जैक्टली लिखा, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। चलो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, सतर उपनिषद 3.8, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। भगवान आदित्य वर्ण के, आदित्य वर्ण मतलब ल्यूमिनस हैं, ज्योतिमय हैं। भगवान के अंग से अंग ज्योति पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, इतनी ज्योति है। मतलब हमारे सन से तो सिर्फ सोलर सिस्टम में है, भगवान के अंग ज्योति से पूरे ब्रह्मांड ज्योतिमय हो जाता है। इसलिए कह रहे, सेम चीज़ यहीं पे कह रहे हैं भगवान, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानगम्यम। भगवान ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा जानने वाले हैं, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं। और ज्ञानगम्यम, और सारे ज्ञान इस संसार में भगवान को जानने के लिए, चाहे हम उसको समझें या ना समझें। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, भगवान सबके हृदय में वास करने वाले। ये कृष्णा कह रहे हैं 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में। श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, लेट्स सी। मैं हिंदी में ही करता रहता हूँ। परमात्मा जो है वो, प्रभुपाद सुपरसोल ला रहे हैं। भगवान यहाँ पे परमात्मा की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द दे। परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में भगवान सूरज, चंद्रमा और तारों की ज्योति प्रोवाइड करते हैं। मतलब साइंस कहती है कि तारों में, सूरज में अपने आप लाइट प्रोड्यूस होती है, नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। बट भगवान कह रहे हैं वो ज्योति मुझसे आती है, मैं दे रहा हूँ उनको। और ठीक भी है, मतलब हमारा सूरज की जो रोशनी है सिर्फ सोलर सिस्टम में, तारों की रोशनी कितनी दूर से आती है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से, इतनी दूर से आ रही है। मतलब बिलियन लाइट ईयर्स कैसे हो गए, बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कितनी दूर से, बहुत करोड़ों 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 मीलों दूर से, उससे भी ज़्यादा। मतलब करोड़ जीरो लगा दो तब आएगा लाइट ईयर, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स। कोई आप तारे तो देख सकते हो आसमान में, नहीं, आपको लगेगा अरे यही है, ये नहीं है। 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है जो आखिरी तारा दिखाई देता है हमें। 13 बिलियन लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर कितना होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, भूल गया, 3.8 कितने आता है, हाँ 3.8 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकंड। ये है लाइट, एक सेकंड में 3.8 इंटू 10⁻16 मीटर चल जाती है। मतलब 380000 15 जीरो लगा दो, उतना मीटर चल जाएगी एक सेकंड में। यू कैन इमेजिन, अचिंत्य है। और इसको करोड़ों गुना मल्टीप्लाई कर दो, उतनी दूर एक तारा है जो आपको दिखाई दे रहा है। सोच रहे हो कितनी लाइट होगी इसमें, एक तारे में। अब उतनी लाइट कहाँ से आ रही है? कृष्ण कह रहे हैं मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। जो भी भगवान की चीज़ होगी वो आश्चर्यमयी होगी। ये है तरीका जानने का। ऐश्वर्य है वो भगवान के, तारे भगवान के ऐश्वर्य हैं, ये सूरज चंद्रमा भगवान का ऐश्वर्य है। जो भी चीज़ आपको इस संसार में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या मैजिकल लगे, मैजिकल तो नहीं कह सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे तो भगवान है उसके पीछे। इसका मतलब जो ह्यूमन माइंड से इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, ह्यूमन माइंड सोच भी नहीं सकता उसके बारे में,
सोच ही नहीं सकते हम। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं दे रहा हूँ। इसीलिए जब हम सूरज चंद्रमा तारे देखते हैं हमें भगवान का स्मरण आता है। दैट्स अ होल आइडिया। आना चाहिए भगवान का स्मरण। सो ऐसे अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा वो एक्चुअली या दिस इज बाय कृष्णा। तो भगवान का स्मरण आएगा। फिर भगवान का स्मरण रहेगा तो माया में नहीं पड़ेंगे। इन वैदिक लिटरेचर्स वी फाइंड, शास्त्रों में प्रभुपाद लिख रहे हैं, वेदों में लिखा है कि आध्यात्मिक जगत में सूरज चंद्रमा और तारों की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली न सूर्यो न शशांको न पावक, कृष्णा खुद कह रहे हैं तद धामा परमा ममा। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि सूरज तारे और चंद्रमा की रोशनी भगवान से तो आ रही है। जब हम भगवान खुद हैं तो और उनकी क्या ज़रूरत है? स्वयं ज्योति हैं। एक्चुअली ये जो वर्ड है ना ज्योतिषाम अभी तक ज्योति, वो ज्योतियों की ज्योति है। इसका एक और मतलब है। एक तो मतलब डायरेक्ट हो गया, इस संसार में ज्योति है चंद्रमा और सूरज तारे, उसको ज्योति प्रोवाइड करने वाले कौन है? कृष्णा। एक मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब है ज्योतियों की ज्योति का मतलब है कि ज्योति का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज भी होता है नहीं, नॉलेज इज लाइट कहते नहीं है। सो भगवान ने कह रहे हैं सारे नॉलेज को देने वाला कौन है? मैं हूँ। ज्योतियों की ज्योति भगवान है। ये एक और मतलब है इसका। सारी नॉलेज जो इस संसार में है वो भगवान से आई है। कोई क्लेम कर सकता है साइंटिस्ट की मैंने इन्वेंट किया है? साइंटिस्ट को इन्वेंट थोड़ी ना करता है, साइंटिस्ट डिस्कवर करता है। कुछ चीज़ ढूंढी है उसने, अगर कुछ बनाया भी है तो भगवान से नॉलेज आ रही है और कोई तरीका नहीं है। एक्चुअली जब मैं साइंस पढ़ता था ना तो मैं वो पढ़ता था क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स में होता है ना क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स बहुत मुश्किल है और हायर मैथमेटिक्स और मुश्किल है। तो पढ़ता था तो मैं सोचता था यार इतनी मुश्किल मैथमेटिक्स है, भगवान को समझ नहीं आ सकती है। मैं ऐसा सोचता था, इतना क्या, कृष्णा तो ग्वाले हैं, उनको क्या समझ आएगा मैथ्स वैथ्स। ऐसा पता नहीं कि मेरे दिमाग में आता था कि इतना मुश्किल नहीं आ सकता। ठीक है वो मैनेज कर सकते हैं, संसार बना सकते हैं सिद्धियों से, बट ये मैथ समझना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था। बट एक साइंटिस्ट है, उसकी डेथ हुई, मतलब वो मर गया डूब के, फिर वो दोबारा ज़िंदा होके आया। ज़िंदा होके होता है ना, कभी कभी हार्ट बंद हो जाते हैं फिर ज़िंदा हो जाते हैं। तो लोगों ने, उसने बताया कि जब मैं मरा तो मुझे, साइंटिस्ट था, तो मुझे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे थे, कॉर्क से सब दिखाई दे रहे थे और इतना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा था। उसने कहा मैंने तो पढ़ा था सिर्फ, वह मृत्यु के वक्त मुझे सब दिखाई देने लगा, इतना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा था। और ये मुझे नज़र आ रहा था कि इसके पीछे कौन है? गॉड, भगवान है। ये मुझे क्लियर नज़र आ रहा था। तो वो आया जब मृत्यु के बाद, तो वो आस्तिक बन गया वो। सो ऑफ कोर्स से कृष्णा को तो पता ही होगा सब कुछ एग्जैक्टली कैसे चल रहा है, क्योंकि क्वांटम जो फिजिसिस्ट को दिमाग देने वाले भी तो कृष्ण ही है। सो श्रील प्रभुपाद इस तरह लिख रहे हैं। प्रभुपाद दूसरा मीनिंग भी ला रहे हैं, हिज नॉलेज इज ट्रांसजेंडल। देख लो, ज्योति का मतलब वो, अच्छा ये भी ले रहे हैं, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानगम्यम। दूसरी चीज भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्ञान हूं। भगवान ज्ञान है, इसका मतलब क्या है कि ज्ञान भगवान से आ रहा है। यूँ समझ लीजिए भगवान ज्ञान के सागर हैं, ओशन ऑफ नॉलेज। क्लियर हो गया? सो जब भगवान ज्ञान के सागर हैं तो नेचुरली जो भी संसार में ज्ञान है वो भगवान से आ रहा है। इसलिए कहीं भी हम इस संसार में नॉलेज देखते हैं तो वहाँ पे कृष्ण को देखते हैं। साइंटिस्ट को देखते हैं वो नॉलेजेबल, फिलोसफर्स नॉलेज है, तो हम देखते हैं ओ या एक्चुअली ये कृष्ण है, कृष्णा ने दिया है इसको। क्यों दिया है इसको? कुछ होगा पिछले जन्मों का, कुछ उसकी इच्छा होगी तो भगवान ने दे दिया। इसका मतलब नहीं है कि उन पे कृपा है। जैसे भी कुछ लोग होते हैं उनको अपने आप, जैसे था ना हमारा इंडियन आपका रामानुजन, पता है ना, मैथमेटिशियन रामानुजन। आगे आ जाओ सब लोग, थोड़ा सा पीछे फीमेल्स हैं। तो रामानुजन जो था उसको मैथमेटिक्स दिखाई देती थी हवा में,
उसको मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स आती थी उसको माइंड में, उसको मैथमेटिक्स हवा में दिखाई देती थी इक्वेशंस रामानुजन को। और ये था तो एक्चुअली जब तो उसको मैथमेटिक्स में इतना स्ट्रांग, सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया, सिर्फ मैथमेटिक्स ही उसको पास हुआ, तो टीचर ने निकाल दिया उसको। तो मगर फिर भी मैथ्स करता रहा, उसको भूत चढ़ा हुआ था मैथ्स का, मैथ्स करता रहता था। तो फिर उसने ब्रिटिश इंग्लैंड में अप्लाई किया, इंग्लैंड ने बुला लिया उसको। तो इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, उसका नाम क्या था पता नहीं, भूल गया हूँ उसका नाम, ब्रिजेट था क्या था, इज़ अ वेरी बिग मैथमेटिशियन। उसको इससे जलन हो गई, क्या है ये, क्योंकि ये वो इक्वेशन सॉल्व करता था जो कि 100 साल से अनसॉल्व्ड है। वो मैथमेटिशियन रगड़ रहे हैं 100 साल से, ये आया, इसने कहा ये तो ऐसे होगा उन्होंने कहा ये क्या है। तो फिर वो इम्प्रेस हो गया इससे बहुत, तो इसके घर गया। तो इसके घर जब ये सो रहा होता था ना, तो भी मैथ्स बोल रहा होता था, 1 + 1 = 1 √1 आयोटा, आयोटा प्लस दिस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये ज़ियोन साइन बनेगा। ये वो कह रहे ये क्या बंदा है, ये तो लेटे हुए बोल रहा है, नहाते हुए बोल रहा है। तो उससे पूछा यार तू ये क्या है, तू पागल है क्या। तो उसने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, 1 2 ये मेरे प्रेमी हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, मैं इनको लव करता हूँ। और मैं इनके पास नहीं आता, ये मेरे पास आते हैं, मेरे माइंड में अपने आप आता रहता है। तो वो बीमार हो गया फिर वो। तो उसने मैथमेटिशियन ने कहा यार तू थोड़ा ब्रेक ले ले, थोड़ा सही हो जा, फिर मैथमेटिक्स कर लियो। उसने कहा तुम सांस लेना रोक सकते हो तो बीमार में बोल रहा है। उसने ठीक है, उसने सर्वेंट रख लिया। उसने कहा तू लिखता जा बस, मेरे माइंड में आ रहा है। उसने ऐसी इक्वेशन दी है जो आज 100 साल बाद काम आ रही है सैटेलाइट बनाने में। उस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी इक्वेशन है। अब उन्होंने पूछा यार तुझे ऐसे कैसे है, तो उसने कहा मैं सोचता नहीं, मुझे आता है ये नॉलेज। तो एक्चुअली रामानुजन श्रीरंगम से था, पता है आपको, श्रीरंगम से था। तो श्रीरंगम में एक देवी है, रंगानाथ टेम्पल है, उसके पीछे देवी है। हम तो कभी नहीं गए, जाएंगे अभी के देखेंगे। तो देवी जो टेम्पल है वो लोकल है वहाँ श्रीरंगम की। तो कह रहा था उसकी कृपा से मुझे आता रहता है ये मैथमेटिक्स। तो मुझे मतलब ये मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यार ये सही है, तो देवी देवताओं को ज़्यादा साइंस आती है, नहीं हमसे ज़्यादा आती है। ऐसा नहीं संस्कृति आती है तो मैथमेटिक्स। बट आइडिया ये है कि रामानुजन अपने मन से नहीं कर रहा था, उसको भगवान दे रहे थे नॉलेज। क्यों दे रहे थे, उस पर कृपा है नहीं। पिछले जन्म में पागल हो रहा होगा मैथ्स के लिए, भगवान ने कहा ठीक है तू अब मैथ्स कर। एक लड़की है और एक और लड़की, मतलब मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था इस पर, तो एक और लड़की है जापान में, उसका एक्सीडेंट हो गया, सर फूट गया। ऐसी छोटी बच्ची थी, गिर गई, सर फूट गया। फिर हॉस्पिटल में कभी बेहोश हो गई। फिर थोड़े टाइम बाद ठीक होके आई, तो ठीक हो गया घर में। तो उसने ब्रश लिया, पेंटिंग ब्रश लेके पेंटिंग करने लगी। पेंटिंग करती गई उसके पेरेंट्स ने कहा यार ठीक है चलो कुछ तो कर रही है, एक डिप्रेस तो नहीं हुई। पेंटिंग कर रही थी सुबह से शाम तक, पेरेंट्स हो गए, पूरी रात पेंटिंग कर रही है। सुबह उठे ये क्या कर रही है, उसने कहा नहीं मैं मुझे पेंटिंग करनी है। पेंटिंग करती रही, 1 महीने तक पेंटिंग ही करती रही। और उसने पेंटिंग ऐसी बनाई कि दुनिया के बड़े बड़े पेंटर्स आके देख रहे हैं क्या है ये, हम सोच भी नहीं सकते पेंटिंग है। और उसकी पेंटिंग बिकी उसकी $1 मिलियन की। तो उसके पेरेंट्स ने कहा यार ये सही है। तो पेरेंट्स ने कहा, पेरेंट ने अलग घर बना दिया, तो पेंटिंग करती रहे तू। उसका शौक भी था, पैसे भी आ रहे हैं, तो वो अब पेंटिंग ही करती रहती है। उसको भूत चढ़ गया पेंटिंग करने का, पेंटिंग करती रहती है। तो लोगों ने कहा तू पेंटिंग बंद कर दे। उसने कहा मैं मर जाऊँगी, पेंटिंग बंद करूँगी मैं मर जाऊँगी अगले दिन, मैं रोक नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है ये। सो ये कहाँ से आ रहा है बताओ, कहाँ से आ रहा है, परमात्मा ही दे रहे हैं अंदर से। ऐसे ही एक और था, ये आपका रेन मैन नहीं था, रेन मैन मूवी बनी है, रेन मैन, उसी पे बंदे पे। ये थोड़ा ऐसी बचपन से साइको टाइप का था, जैसे वो पैरालाइज नहीं होता ऐसे ढीले ढाले। इसका नाम क्या था यार रेन मैन का, नेट पे भी है,
तो ये जो था बंदा था, ये बचपन से क्या है, इसको पढ़ने का शौक था, पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है, दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली और सारी किताबें उनको रट्टा भी है, पढ़ता ही याद हो जाता है, एक बार में याद हो जाता है उसको। तो लाइब्रेरी आता है, लाइब्रेरी आके किताबें पढ़ता है, डाउनलोड। फिर वो देखो, फिर वो जो टेलीफोन डिपार्टमेंट नहीं है वहाँ पे गया, तो जितने भी टेलीफोन डिपार्टमेंट की फाइल ली उसने, न्यू अमेरिका के सारे टेलीफोन नंबर याद हैं उसको सारे। अब उससे पूछा ये वहाँ का क्या है, वहाँ का क्या है, उसको कहता है उस बंदे का नंबर ये है, उस बंदे का नंबर क्या, इसका क्या, वो नंबर ये है, पूछते नंबर ये है। उसको वो उसकी मेमोरी मतलब भगवान की तरह है। उसको पूरा गूगल याद है, पूरा गूगल की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल में से कुछ भी पूछ लो बता देगा वो। तो उसको फिर उसको बुलाते हैं पार्लियामेंट में, जैसे वो नहीं होते पहले, तो सारे खड़े हो जाते हैं, 100 लोग खड़े हो गए, हिस्टोरियन, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, और एक क्वेश्चन पूछा ये क्या है, तो बोलता है विकीपीडिया के इस पेज में ही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उस इंसाइक्लोपीडिया के उस पेज में उस चैप्टर में ही लिखा है। तीसरा हिस्ट्री का क्वेश्चन उसमें कहाँ से आ रही है नॉलेज, बताओ ये कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इसको बोलते हैं ओहो, इसको क्या बोलते हैं बलराम, ये क्या नेट पे देखना इसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जीनियस होते हैं हाँ, प्रोडिजीज कहते हैं इसको। ये माइंड से सोच नहीं सकते ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये क्यों है उनके पास? क्वेश्चन है, क्या कृपा कर रहे हैं भगवान? पिछले जन्मों से उनको भूत चढ़ा होगा, उसको मेमोरी बढ़ा रहा होगा अपनी, 3 जन्म पहले मेमोरी बढ़ा रहा होगा, इसके अगले जन्म मेमोरी, उसके मेमोरी, पागल हो गया मेमोरी। परमात्मा ने कहा ठीक है मैं तुझे देता हूँ, ले। वो पागल हो गया, उसको सब याद हो जाता है। तो एक और बंदा है, उसको भी सिर फूटेगा ना, आप सही हो जाओगे। सिर फूटने पे आती है सारी चीज़ें। उसका भी सिर फूट गया, 1 महीना पड़ा रहा हॉस्पिटल में। तो उसने आँख खोली तो उसको सब जगह उसको एंगल और ट्रायंगल्स और सर्कल दिखाई देते हैं। मतलब वो छत देखेगा ना तो उसको पता लग जाएगा इसका कितना एंगल है, उसको दिखाई देगा एंगल कितना है, उसकी बेंट कितनी है, एग्जैक्टली एंगल दिखाई देगा उसको 63.5 डिग्री, और लेंथ कितनी है 45.567 इंचेस। तो तू कैसे बता रहा है? वो कहता है मैं भी कोई चीज़ देखता हूँ, मुझे जैसे ट्री देखेगा ना तो ट्री का दिखाई दे जाएगा, इसमें कितना ट्रायंगल है, कितने सर्कल्स हैं, कितना एंगल है, कितना बेंट है। कैसे दिखाई दे रहा है? उसने कहा पता नहीं, मेरा सर फूट गया, उसके बाद मुझे सब दिखाई दे रहा है। ऐसे होता है। इनका सर फोड़ सकते हैं हम, फिर सही हो जाएंगे, फिर जब बेहोश होकर बाहर आएंगे। तो इसको बोलते हैं प्रोडिजीज। अब ये चीज़ें हैं, अब ये साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे ऐसा कैसे हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखने से आपको भगवान की शक्ति पता लगेगी, बस ये है पॉइंट। अब पॉइंट ये है कि कृपा से नहीं हो रहा, जो आप चाहते हो वो भगवान आपको दे देंगे। अब हरिदास ठाकुर क्या है, उनको जुनून चढ़ गया चैंटिंग करने का, जैसे उसको मैथमेटिक्स करने का चढ़ा है, उसको फिजिक्स करने का, वो चैंटिंग माला हरे कृष्णा, तू रोक दे, मैं रोक दूंगा मर जाऊंगा, यही कहा ना। सेम यही बात है। कोई फिनोमेना सेम है। 24 घंटे कर रहे हैं हरे कृष्णा। उनका मुस्लिम राजा ने बोला था तू छोड़ दे, ने कहा मैं छोड़ दूंगा मर जाऊंगा। तो भगवान परमात्मा इंस्पायर, वो चाहते होंगे चैंटिंग करना, परमात्मा ने इंस्पायर कर दिया, ठीक है चैंटिंग करो, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तुझे, जो भी आप चाहोगे भगवान सपोर्ट करने लगेंगे। जब भगवान का सपोर्ट आएगा तो आप बन जाओगे प्रोडिजी। सो ये सारे हरिदास ठाकुर यही तो हैं, प्रोडिजीज तो हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। भक्तिनाथ ठाकुर चैंटिंग करते जा रहे हैं पागलों की तरह, रोक भी नहीं सकते इनको आप। सो भक्ति आप तब कर पाओगे जब परमात्मा सपोर्ट करेंगे आपको अंदर से, वरना भक्ति नहीं कर पाओगे, वरना अंदर से आएगा ही नहीं, है ना, होता है ना, आएगा ही नहीं। आप लेक्चर के बाद रूम में जाओगे, सो जाओगे। जो प्रोडिजी हैं वो लेक्चर खत्म हो जाके हरे कृष्ण। ऑफ कोर्स साइको नहीं है वो, नॉर्मल बंदे हैं। 24 घंटे करेंगे वो, जैसे पेंटिंग 24 घंटे कर रही है, वो भी मैथमेटिक्स 24 घंटे करता है, सोता ही नहीं, करता रहता है। एक मूवी बनी थी ब्यूटीफुल माइंड, मैथमेटिशियन पे, इस पे
मैथमेटिक्स करता रहा, रात को भी उठ के करता रहा, पूरे दीवार पे मैथमेटिक्स भरी पड़ी है। अब अभी एक बच्चा है रिसेंटली हार्वर्ड में, 11 साल का, PhD मैथमेटिक्स। काफ़ी साइंटिस्ट उसके पास आ रहे हैं पूछने। वो क्या है, जब 5 साल में पैदा हुआ था, 5 साल में वो मैथमेटिक्स करता है, इक्वेशन लिखता रहता था। विंडो पे इक्वेशन लिख रहा है, गाड़ी पे इक्वेशन लिख रहा है, ज़मीन पे इक्वेशन लिख रहा है, शरीर पे इक्वेशन लिख दी उसने जब कुछ नहीं मिला। इक्वेशंस इक्वेशंस इक्वेशंस, उसके पापा पागल हो गए, क्या है ये। और उसने ऐसी इक्वेशंस लिखी जो कि बड़े बड़े मैथमेटिशियन को पता ही नहीं। कहाँ से आ रहा है सब बताओ, कहाँ से आ रहा है। जब परमात्मा भगवान इतनी संसार का ज्ञान दे सकते हैं उत्साह, तो भक्ति में नहीं दे सकते। महाभारत पे कृपा कर दी तो क्या करेगा महाभारत, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सो भी नहीं पाएगा। चैंटिंग और भी हरे कृष्णा रोक नहीं सकते आप, इम्पॉसिबल है, रोक नहीं पाओगे अपने आप को। बस हमें यही चाहिए, लोभ तत्र लौल्यम, यही कह रहे हैं ना। आपके कंट्रोल में नहीं होगा, फिर आप भगवान के कंट्रोल में होंगे। ऋषिकेश क्या है, मैं बार बुलाता हूँ, ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश सेवनम ऐसे होता है। हाँ, ऋषिकेश के द्वारा, ऋषिकेश के यहाँ इंद्रियों, ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश सेवनम। जब इंद्रियों से भगवान की सर्विस करेंगे तो भगवान आपकी साइड हो जाएंगे। और भगवान सपोर्ट ऐसे ही करते हैं, अंदर से उत्साह देंगे, फिर आपका मन करेगा चैंटिंग करो। अभी रूम में जाओगे, आपको लगेगा चैंटिंग करो, फिर बैठे होगे चैंटिंग करो, चैंटिंग जो भी है, स्मरण करो, जो भी है आपको आता रहेगा। और माया अंदर से सपोर्ट करेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा है। हाँ, आप रूम में जाओगे, मीठा, किचन भागो, कुछ है खा जाओगे, फिर खा पी के रूम में जाओगे, सोना है, फिर उठ के टॉयलेट, उसके नहाना है, बस यही चलता है। फिर आप खुश रहोगे। ऐसे ही है वो, भगवान का सपोर्ट लेना है हमें। ये श्लोक वही है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। भगवान कह रहे सारे ज्योतियों की मैं ज्योति हूँ। सपोर्ट बता रहे हैं ना, सारे सपोर्ट मैं हूँ, सपोर्ट सिस्टम मैं हूँ, सारी नॉलेज की नॉलेज मैं हूँ, सपोर्ट सिस्टम मैं हूँ। मेरा सपोर्ट सिस्टम एक्सेस करो, कर सकते हो एक्सेस अगर तुम चाहते हो। फेथ की बात है, अगर तुम चाहते हो तो हो जाएगा। और तुम्हें दिखाना पड़ेगा अपने एक्शन से कि मैं चाहता हूँ। थोड़ी लड़ाई होगी इसमें कि जब आप भगवान का सपोर्ट सिस्टम ले रहे होगे तो माया छीनेगी आपको, नहीं तो नहीं ले सकता, आजा मेरे पास। मगर आपको चलते रहना है, बस ये है। एक बार थोड़ी हैबिट पड़ गई तो इजी हो जाएगा, मगर ऑफ कोर्स कंटिन्यूसली करना पड़ेगा सपोर्ट। एक्चुअली सारा का सारा ये जो श्लोक है, इस हृदय सर्वस्य विचिष्टितम विष्ठितम, मैं सबके हृदय में रहता हूँ, तभी तो कह रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं सपोर्ट सिस्टम लो, सारे लाइट का सपोर्ट सिस्टम है, सारे नॉलेज का सपोर्ट सिस्टम है, ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्यम। तो आपको कैसे लें भगवान सपोर्ट सिस्टम, आप कहाँ हैं, कहाँ है भगवान, अंदर ही बैठे, हृदय सर्वस्य विशिष्टितम। मगर हमें फेथ नहीं है, भगवान अंदर है, फेथ नहीं आ रहा हमें, है अंदर है। कौन है, अंशुल है, कहाँ है भगवान, जल्दी बताओ, कहाँ है अंदर, दिखाओ कहाँ है, अंदर है, अंदर ही बैठे हैं भगवान। मंदिर में भी है मगर अंदर ही है। सो इस फेथ से चलोगे तो चीज़ें, प्रभुपाद कह रहे थे मैजिक विल हैपन, देखना अब मैजिक होगा। स्ट्रगल है, शुरू में जहर लगेगा, बाद में अमृत हो जाएगा। शुरू में जहर ज़रूर लगेगा, बट ये प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस है। आप तो जब आपका प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे हम, मैं दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट्री, एक कुछ है उसमें दिखाऊंगा मैं, पागल हो जाओगे देखकर, लोगों को दिमाग ख़राब हो जाएगा कि ऐसे भी लोग होते हैं। मगर आप लोग उनको देख रहे हैं, हम इसके पीछे कृष्ण को देख रहे हैं, क्योंकि वो नहीं कर सकता वो। और ये जो था ना, जिसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, जो पूरा वो संसार के सारे गूगल रटा हुआ है उसने, वो
एक्चुअली मेंटली रिटार्डेड है। मेंटली रिटार्डेड समझते हो क्या होता है? क्या कैसे कहेंगे मेंटली रिटार्डेड? दिमाग उसका, हमारा दिमागी तौर पे वो 5 साल का बच्चा है। उसके पापा उसको जूते पहनाते हैं, हाँ उसे पहना नहीं आता, जूते पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं, टॉयलेट करने ले आते हैं, मगर उसकी मेमोरी ऐसी है, बैठा रहता है। तो अब ऐसे ही उसके बुक में ही दिखा रहे थे कि वो बस में ऐसे रहता है, जैसे बच्चे नहीं होते। तो वो बस में बैठा था, तो ऐसा, तो साइड वाली कह रही थी क्या है ये, तो उसके पापा ने कहा इससे कुछ पूछो। तो उसने कहा कि क्या पूछूं? तो उसने कुछ भी पूछो। उसने कुछ भी, तो उसने कहा कि 10 साल पहले संडे को डेट क्या थी? तो कहते 3 दिसंबर 1970। वो पागल हो गई वो। ऐसे करता है वो। उससे कुछ भी पूछ सकते हो आप। सन कितनी दूर है? हाँ ये है, उस बुक में ये लिखा है, उस साइंटिस्ट ने कहा है, इसमें क्या है, 1970 में हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। गूगल की ज़रूरत ही नहीं है आपको उसके साथ। अभी भी जिंदा है, शायद बूढ़ा हो गया, जिंदा है वो, जिंदा है वो। बद्रिकाश्रम में आएगा, सब याद कर लेगा। इसमें टाइलें वो देख के पता लगा देगा टाइलें कितनी है इसमें। उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, देखेगा कितनी टाइलें हैं, 1000 काउंट कर लो। वैसे मैं भी बता सकता हूँ, इसमें 2000 टाइलें हैं, काउंट करके बता दे। वैसे बहुत आसान है बताना। इस पेड़ में कितनी पत्तियां हैं, उस वाले पेड़ में कितनी पत्तियां हैं? 2000 हैं। प्रभु आपको कैसे पता? मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मगर तुम्हें भी नहीं पता और तुम काउंट भी नहीं कर सकते, इसलिए मेरा आंसर मानना पड़ेगा। ये टेक्निक होती है, ये आंसर देने की, ये भी टेक्निक होती है। एक बीरबल के पास एक बंदा आया था, तो उसने कहा आज बीरबल को फंसाएंगे हम, भी चिढ़ते थे ना, तो उन्होंने कहा फंसा देंगे। तो उन्होंने कहा कि तो फिर इस संसार में तारे कितने हैं? बीरबल से पूछा, तो उसने कहा फंसा देंगे। अब इसके इंटेलिजेंट कैसे बताएगा? बीरबल ने कहा जितने गधे पे बाल होते हैं। नहीं ये आंसर है, उन्हें काउंट करके देख लो। काउंट तो कर नहीं सकता। बस बीरबल इंटेलिजेंट तो था ही। उन्होंने कहा इसको नहीं फंसा सकते यार, इसको पॉसिबल नहीं है फंसाना। ऐसे ही है। तो बीरबल की इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है? भगवान से। ऐसी नॉर्मल थोड़े ना होता है। इमीडिएट आंसर था उसका। मैंने कहा ये क्या कूटपटांग आंसर है, काउंट करके देख लो। वो कैसे काउंट करेगा? वो कर ही नहीं सकता, वो काउंट इम्पॉसिबल है। तो एक और एक बूढ़ा आया, उसने कहा फंसाएंगे इसको। तो उसने कहा कि संसार में कितने पेड़ हैं? तो उसने कहा जितनी तेरी दाढ़ी में बाल है। क्या करूं, कैसे काटूं, क्या करूं? तो ऐसा भी होता है। एक्चुअली ये आंसर उन्होंने भी दिया था, वेदांत देशिका, हाँ, पराशर भट्ट के बेटे ने। तो एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, वो घूम रहा था, हरा रहा था सबको, तो सबको हरा रहा था। तो श्रीरंगम में आ गया, उसने कहा हराऊंगा मैं सबको, डिबेट में संस्कृत की शास्त्रों में। तो ये बच्चा आ गया, तो उसने कहा ये बच्चे से मत भिड़ना, ये तुझे हरा देते हैं। तो बच्चा आ ही गया, वो जा रहा था, बच्चा पराशर भट्ट आ रहे थे, बच्चे, उनका बच्चा। तो उन्होंने कहा ये क्या है? उसने कहा ये ऐसे मत कर, डिस्कस करना है तो करो। उसने कहा ये क्या है? तो उसने कहा ठीक है, अब तू ज़्यादा ही बन रहा है ना, तुझे तो 1 सेकंड में उड़ा दूंगा मैं। तो उसने तो बच्चे ने कहा मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा। उसने कहा पूछ ले क्या है, बच्चा है। तो बच्चे ने पूछा कि संसार में तारे कितने? तो उसने कहा ये कैसे बताऊं मैं, कैसे शास्त्र से कैसे बताया? उसने कहा मैं हार गया। तो बच्चे ने मुट्ठी में लिया, मिट्टी ली मुट्ठी में, उसने कहा जितनी मिट्टी के कण है उतने तारे, चेक कर ले। बस खत्म। हार गया वो, हार गया, वहीं हार गया। कैसे करेगा चेक? ज्योतिषाम अभी तक ज्योति ज्ञानम, ये भगवान की इंटेलिजेंस है। भगवान की इंटेलिजेंस को बीट नहीं कर पाओगे। ये आचार्यों में भगवान की इंटेलिजेंस होती है।
प्रभुपाद, भक्तिसिद्धांत, हमारी अपनी बुद्धि होती है छोटी मोटी, हम कैलकुलेट करते हैं, तो उनको भगवान देते हैं बुद्धि, तो वो ऐसे कमेंट्री लिखते हैं, कुछ करते हैं, आइडियाज़ उनके ऐसे होते हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये तो भगवान ये कह रहे मेरा सपोर्ट, अपने इंडिपेंडेंट चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम एक जुगनू की तरह होगे, मेरा सपोर्ट लोगे तो सूरज की तरह होगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता फिर, बट तुम्हें मेरा सपोर्ट लेना पड़ेगा जेन्युइनली। ट्राई तो कर ही सकते हैं, चलो हम नहीं कर पा रहे, ट्राई तो कर ही सकते हैं। ये श्लोक, मुझे तो इस श्लोक में यही दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ तो ज्योतिषाम तज्ज्योति, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो उल्टी फुल्टी, मतलब संस्कृत से निकाल के ज्योतिषाम में आपका 8वीं विभक्ति लगी है, तज्ज्योति, ज्योतिष शास्त्रों में ये दिया है वो दिया है हज़ार, बट पॉइंट ये है सपोर्ट सिस्टम। पूरी गीता का मतलब ही है कि मेरा सपोर्ट लो, भगवान ये कह रहे हैं, शरणागति यही तो है, मेरा सपोर्ट लो। मगर हम भगवान का सपोर्ट लेते नहीं, चक्कर ये हम इंसानों का सपोर्ट मांगते हैं, चाहिए होता है हमारे लेवल पे, बट हम भगवान का सपोर्ट लेते नहीं, तो भगवान हेल्प भी नहीं करते। फिर भगवान कहते हैं तुम जब मांगोगे तो दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। सो दैट्स द होल आइडिया, ये पूरा यही चल रहा है बस। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया लेक्चर। समझ गया ना मैं क्या कह रहा कहना? तो मतलब ये सब मजाक इसलिए हो रहा है कि मजाक के लिए नहीं, एक सपोर्ट सिस्टम समझाने के लिए। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ है आंसर? जैसे यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो गया? इस भौतिक जगत में भी फैमिली लाइफ है, तो यहाँ पर एक प्रयोजन है संतान उत्पत्ति का, पिंडोदक क्रिया, लेकिन वही चीज़ हम देख रहे हैं कि भगवान के धाम में भी वहाँ पर भी फैमिली लाइफ है। मगर यहाँ पे फैमिली लाइफ में सेंटर हम होते हैं, वहाँ पे फैमिली लाइफ में सेंटर कृष्ण है, लेकिन वहाँ पे भी संतान का जन्म हो रहा है, तो क्या हो गया? लेकिन यहाँ पर तो एक प्रयोजन है ना, जैसे कि आगे चलकर परिवार को, पिता को अर्पण करना, तर्पण करना, वो बताया गया है। तो वहाँ मरते थोड़े ना है, तो वहाँ पर क्या प्रयोजन है? वहाँ तर्पण क्या होगा? वहाँ पे कोई डिवोटी है यहाँ पर जो परफेक्ट हो गया, तो वहाँ पैदा तो होगा ना, प्रकट थोड़े ना हो जाएगा वो। मान लीजिए आपको मुक्ति मिल गई, आपको गोलोक जाना है, आप कैसे होगा? सीधा प्रकट हो जाएगा, मैं आ गया, ऐसे नहीं होता। वो वैकुंठ में हो सकता है, क्योंकि वैकुंठ में सब जादू बादू है, गोलोक में तो सब नॉर्मल है ना, गोलोक में कोई जादू नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे सब एक ह्यूमन की तरह एक्ट कर रहे हैं, कृष्ण को भी एक साधारण व्यक्ति मानते हैं, सारा मूड खराब हो जाएगा वहाँ। तो इसलिए वहाँ पे फिर आप पैदा हो गए किसी गोपी के यहाँ, वैसे ही छोटे फिर बड़े हो गए, फिर मगर सब कृष्ण ही होंगे वहाँ पे, कृष्ण को देख पाओगे बचपन में से ही, खेल पाओगे, बस ये है वहाँ, नॉर्मली चलेगा। जो गोपाल वापस जाता है गोप कुमार, वो ऐसे ही आ जाता है, अब वो ऐसे ही आ जाता है, वो तो ऐसे ही प्रकट हो जाता है वहाँ। उसका अलग है, पता नहीं उसका, पता नहीं कैसे हो गया, ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसे ही चला गया ना। तो कृष्ण का तुम कहाँ थे, एक्चुअली उसका केस अलग है, क्योंकि वो अपनी जर्नी कर रहा था गोलोक के लिए, उसकी जर्नी थी गोलोक के लिए, उसको तो गुरु ही भगवान थे, भगवान ही गुरु के रूप में आए थे। तो पहले शिव लोग जा रहा है, ब्रह्म लोग जा रहा है, वहाँ जा रहा है, फिर जब पहुँचा वहाँ पे तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तू कहाँ से आ गया, भगवान ने कहा बहुत टाइम से तेरी वेट कर रहा था, तू कहाँ घूम रहा था तू इतने टाइम से। तो लोगों को यही लगा कि ये घूम घाम क्या है, मतलब कोई इसके मम्मी पापा होंगे, मगर ये पूरे ब्रह्मांड में घूम घाम के आया है वहाँ से। तो लोगों ने कहा ठीक है, अब हम अगर डायरेक्टली प्रकट हो जाएं, तो पूछे कहाँ से आ रहा है, पता नहीं है, मैं प्रकट हो गया सीधा, तो बड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा मूड। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, एक्चुअली प्रभुपाद कह रहे हैं सबसे पहले आप किसी गोपियों के घर पैदा होगे, फिर वहाँ पे कृष्णा आएंगे, आप देखोगे, उनके फ्रेंड से मिलोगे, दोस्ती होगी, फिर धीरे 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 हम वो हो जाएंगे। अब एग्जैक्टली कैसे होगा पता नहीं। वैकुंठ में डायरेक्ट प्रकट हो जाते हैं, मगर वैकुंठ में भी फैमिलीज होती हैं, अभी फैमिलीज होती हैं। फिर उसमें जैसे प्लेन लेने आता है
बात ही जगत में एक डिवोटी को, तो फिर वो वहाँ पे फैमिलीज में कैसे पैदा होगा जब वो सबको प्लेन लेने ही आ रहे हैं। प्रभुपा दिख रहे हैं जगह, ये सबको प्लेन लेने आता है जब कोई गोलोक वैकुंठ जाता है। हाँ पता नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है प्रभु। गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीनिवासाचार्य, वो सब तो गोलोक में भी चले गए और फिर आ गए वापस। अब पता नहीं, वो बैकग्राउंड में प्लेन लेके आते होंगे, फिर लेके जाते होंगे, कहते हैं तेरी मम्मी पापा इसके साथ रहना तुझे, तो ठीक है भैया रह लेते हैं, कुछ होता होगा। आई डोंट नो, ये मेरे माइंड से भी, हमें कोई रियलाइजेशन तो है नहीं, हमें पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, स्पेकुलेट कर सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते हम। अच्छा, प्रभु जी, भगवान से मांगने की आवश्यकता क्या है जब, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में तो हृदय में बैठे हुए हैं और वो सारे लोगों की इच्छाएं तो देख ही रहे हैं। आप बद्रिका आश्रम में मांगते क्यों हो चीज़ें? वो तो हम तो देख ही रहे हैं, आपको दे ही देंगे हम। फिर आप कहते हो ना ये कम हो गया, ये कम हो गया, चाहिए मुझे, तो अब आप कह सकते हो कि भगवान को तो सब पता ही है, हमें तो नहीं पता ना, तभी हमसे बोलते हो। मगर भगवान को पता है, फिर भी भगवान चाहते हैं मांगो, क्योंकि अब मांगोगे नहीं तो आपको वैल्यू नहीं होगी उस चीज़ की। ऐसी देंगे तो वैल्यू नहीं होगी ना। मान लीजिए अगर मैं आपको अभी लाके, अभी मान लीजिए मैं आपको लाके क्या दूँ इसको, हैं क्या, धोती कुर्ता दे दें, तो आपके पास पहले ही 5 सेट है, आप लेके रख दोगे, ठीक है भाई इसको भी रख दो। अगर आपके कुछ भी नहीं होगा, आप मांगोगे तब देंगे, तो आप यार आप यूज़ ही करना है यार, अब तो चलो है ही इम्पॉर्टेंट। सो ये बात है, इसलिए भगवान चाहते हैं मांगो, बिना मांगे। और दूसरी बात ये भी है कि अगर बिना मांगे देंगे तो पार्शियलिटी हो जाएगी, ये भी तो है। एक को दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे, तो लोग कहेंगे यार इसको क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दे रहे। फिर भगवान सबको एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे, नहीं इसके हृदय में झाँक के देखा था, इसकी इच्छा थी, तो कहेगा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, इसकी इच्छा नहीं है, हमें पता है। कह रहे मैं परमात्मा हूँ भाई, मुझे पता है। नहीं नहीं है, सब बकवास है। सो कैसे होगा बताओ, डिबेट ही होती रहेगी। सब मांगोगे तो क्लियर है ना, सबको अनाउंस हो गया यार मांग ही रहा था ये, देख लो टेप रिवाइंड करके। तो ऐसे पागल होके मांग रहा था तो मैंने दे दिया, क्या करूं, है नहीं। अगर आपके पास कोई आके रो रो के मांगे तो देना ही पड़ेगा ना, है नहीं। मान लीजिए आप में से कोई आ जाए मेरे पास कि प्रभु जी दे दीजिए मुझे एक लैपटॉप दे दीजिए, तो मैं कहूँ यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं दे सकते। दूसरे दिन आ गए प्रभु जी दे दीजिए, फिर नहीं दे सकते। तीसरे दिन फिर डांट के भगा देंगे, नहीं भाग जाओ यहाँ से। फिर चौथे दिन आ गया, वहीं लेट गए, वहाँ हट के सामने, दे दीजिए प्रभु जी, दे दीजिए, दे दीजिए। तो क्या मतलब क्या करेंगे, फिर कहेंगे पागल है, इसको निकालो आश्रम से। फिर आप फिर 5-6 दिन आए, पैर चाटने लगे, प्रभु जी प्लीज़ 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 मुझे चाहिए, मैं पागल हो जाऊँगा। तो कहेंगे भैया 1 हफ्ते के लिए दे दो इसको, कुछ नहीं हो सकता है इसका, तो दे दो चलो, यही होगा ना। बच्चे ऐसे ही तो होते हैं, टॉफ़ी 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 टॉफ़ी, फिर देनी पड़ती है, चाहे पेरेंट्स को पता अच्छा नहीं है, देना ही पड़ता है, दो यार इसको, ठीक है। सो ऐसे ही है बस, जब आप रोगे भगवान से, भगवान दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, तो भगवान कहेंगे ठीक है दे दो यार इसको, ठीक है, मतलब खुश होके देंगे, ऐसी बात नहीं है, बट दे दो। यही है भक्ति का तरीका। भक्ति की क्वालिफिकेशन रोना ही है, मांगना ही है, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब आप शुद्ध तो हो नहीं सकते पूरी तरह उस स्टैंडर्ड का, कुछ और क्या करेंगे बताओ। साधना भी अंडा है, कुछ नहीं है। सो यही है रोना कि भगवान प्लीज़ भक्ति दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, तो एक दिन मिल जाएगी, और क्या। क्या आंसर यही है ना, क्या है। चलो मैं क्वेश्चन ही भूल गया, मांगना पड़ेगा आपको। क्या कह रहे हो, बोलो, क्या क्या पूछना। भक्ति मतलब रोना। तो हंस क्यों रहे हो आप। अभी खुद ही कह रहे रोना, आप खुद हंस रहे हो। अल्टीमेटली प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टर डिवोशन में, टू लर्न अ स्मॉल सीक्रेट फॉर क्राइंग फॉर कृष्णा, बस लिख ही रहे हैं वैदिक भक्ति के चैप्टर में, एंड में, एंड लाइन वही है।
स्मॉल सीक्रेट फॉर क्राइंग फॉर कृष्णा। महाप्रभु रो ही तो रहे थे 12 साल। और रोना मतलब ये नहीं है कि अब आप वो नहीं कर रहे हम, पागल मत बनना। अब रोने का मतलब है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। दैट्स द होल आइडिया देयर। जब बहुत इच्छा हो जाएगी तब अपने आप आंसू आएंगे ना कि भगवान आप कब मिलेंगे। अब ये चीज़ करना ना बहुत मुश्किल है, ये चीज़ लाना, रोना बहुत मुश्किल है भगवान के लिए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जो साहिज्य हमसे बेटर है, एटलीस्ट उनको आंसू आ गए भगवान के बारे में सोच के। फिलॉसफी गलत है, फिलॉसफी से हो गए तो 1 सेकंड में प्योर डिवोटी बन जाएंगे। हमारे तो आंसू भी नहीं आ रहे। सो पता नहीं, थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा मामला है, कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे ही है। एक सॉन्ग था ना, अब मूवी का सॉन्ग, मैं बचपन में आता है, कुछ कुछ होता है, ऐसे था ना, कुछ ऐसे ही था ना, बहुत बचपन में था, बहुत फेमस सॉन्ग, मैंने याद आ रहा है कुछ मुझे, यही था, है ना कुछ था, मैं मूवी भूल गया कौन सी थी। तो संसार को देख के कुछ कुछ होता है, ये ले लो वो ले लो। भगवान को देख के शून्य आयतम जगत सर्वम, हमारी डेफिनेशन अलग है, कुछ भी नहीं होता। चैंटिंग करके कुछ भी नहीं होता। मगर हो सकता है, ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अभी हो सकता है, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपको देख के मुझे फीलिंग्स आए, मैं चाहता हूँ ये, आपका नाम लेके मुझे हैप्पीनेस आए, अगर आप चाहते हो तो आ जाएगा बस। अगर आप ये सोच रहे हो चैंटिंग करके मैं राउंड ख़त्म कर दूँ, तो कुछ नहीं होगा, आपके राउंड ख़त्म हो जाएंगे। सो आपके डिज़ायर पे है, बट डिज़ायर है प्रभु सब कुछ, खेल डिज़ायर का है बस। डिज़ायर से तो यहाँ पड़े हैं, हम संसार में आना चाहते हैं, आ जाओ, इस बॉडी में आना चाहते हैं, आ जाओ। सो दैट्स ऑल। अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है बार बार ये ना, तो अदरवाइज हम फंस जाते हैं इन चीज़ों में।